नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन, बैंक लोन के लिए बनाया जाता है। तो समझेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स जाती है या क्या क्या डिटेल हमें देनी होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ताकि हमारा जो एमएसएमई लोन है, मुद्रा लोन है या बैंक लोन है वो जल्दी से हो जाए। क्या क्या डिटेल्स होती हैं इसके अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सबसे पहले आपको बिजनेस की समरी देनी होती है या प्रोजेक्ट की समरी, ठीक है, और उससे रिलेटेड फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है उसके बारे में भी लिखना होता है। उसके बाद इसके अंदर बिजनेस के स्कोप को, बिजनेस के प्रोस्पेक्टस को दिखाना होता है कि बिजनेस का स्कोप क्या है और उसका प्रोस्पेक्टस क्या है, करंट स्टेटस क्या है बिजनेस का और फ्यूचर स्टेटस क्या है बिजनेस का, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है बिजनेस का और उसके प्रोजेक्ट का। उसके बाद जो डिटेल होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगली, वो प्रमोटर्स की होती है। प्रमोटर, प्रोप्राइटर या पार्टनर जो भी वहाँ पे है उसकी डिटेल्स होती है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल और एक्सपीरियंस की डिटेल्स होती है। एक तरह से पर्सनल डिटेल्स बोल सकते हो आप, जो भी प्रोप्राइटर है, पार्टनर है या प्रमोटर है। उसके बाद इसमें अगली जो होती है वो रिसोर्सेस जो रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, ठीक है, इसके बारे में। उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी कितनी लगनी है, ये सारी डिटेल। फिर आपको अगली जो डिटेल देनी होती है अपने टारगेट्स की और अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की डिटेल्स देनी होती है कि आपका टारगेट्स क्या है और बिजनेस कितना आपका स्केल अप होगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी जाती है। अगली जो डिटेल जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। फिर उससे अगली इन्फॉर्मेशन फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस का सोर्स क्या है, ठीक है, फंड का सोर्स क्या है, कितना रिक्वायर्ड फंड है और आपके पास करंटली कितना फंड आपने लिया हुआ है, कितना एक्सटर्नल फंड है आपके पास। उसके बाद जो अगली रिपोर्ट होती है वो आपकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कि इसके अंदर आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की डिटेल जाती है अगली, जिसमें आपकी क्वांटिटी प्रोजेक्शंस, इनकम की दिखानी होती है, एक्सपेंसेस की दिखानी होती है और सोर्स ऑफ फंड बताना होता है कि कितनी आपकी यहाँ पे इनकम है, फंड का सोर्स क्या है, ये सारी डिटेल। अगली रेशियो एनालिसिस की डिटेल देनी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी रेशियो एनालिसिस क्या है, उसकी कंप्यूटेशंस क्या है, रेशियो के थ्रू आपको बताना होता है। उसके बाद अगली होती है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देनी होती है कि कितना आपकी बिजनेस के अंदर कितना कैश फ्लो है। ब्रेक इवन एनालिसिस भी देना होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है प्रोजेक्ट का और उसकी फिजिबिलिटी क्या है, कॉस्ट और बेनिफिट। तो एक तरह से बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है। तो समझ गए दोस्तों, ये सारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी होती है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पेड सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड सर्विसेज का लिंक है, यहाँ से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पेड सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैंक लोन, एमएसएमई लोन या मुद्रा लोन के लिए, तो या फिर स्क्रीन पे नंबर है, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को दिखाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।